हरिवंश हरिवंश बालक का जन्म हुआ, भगवान के वंशी के अवतार। बंधुओं, ठाकुर जी के वंशी के अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु और किशोरी जी के वंशी के अवतार श्री वंशी अली जी महाराज, जिनका प्राकट्य दिल्ली में हुआ। उनका चरित्र भी हमने सुनाया है। भगवान की कृपा से आचार्यों के चरित्र कहते ही रहते हैं, इतना सुख मिलता है। ठाकुर जी के वंशी प्रकट हुए हरिवंश महाप्रभु के रूप में। धीरे धीरे आप बड़े होने लगे। आपकी जो चेतनाएं थी, आपकी जो इच्छाएं थी, वो बड़ी सामान्य बालकों से विलग। आप मंदिर के द्वार पर बैठे रहते, पिताजी ठाकुर जी की सेवा करते थे, उन्हीं को ही देखते रहते और मन में इच्छा प्रकट करते कि पिताजी सेवा में अंदर बुलाएंगे, लेकिन छोटे बालक जानकर के पिताजी सेवा में नहीं बुलाते थे। तो ये अब जब चलने फिरने लगे तो बाहर जाते, ग्रामीण बालकों के बीच में खेलते, तो उनमें जो सांवला बालक होता था, जिसका रंग थोड़ा सा सांवला होता, उस बालक को लेते और एक उस बालक को लेते जिसका रंग बहुत गोरा। गोरे बालक को तो श्री जी बना देते, सांवले बालक को ठाकुर जी बना देते और दोनों को फिर बना करके फिर उनसे कहते नृत्य करो। और बालक कहते हम क्यों नृत्य करें? तो रोने लगते चरण पकड़ के, बोले आप नृत्य नहीं करोगे, मुझ पर कृपा नहीं करोगे। अब वो बालक बेचारा जो सांवला बालक था उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गोरा बालक अपने घर जाता तो माताजी उसकी कहती क्या छोरी बन के आ जाता है, क्योंकि श्री जी बना देते, चुनरी आदि पहना के काजल वाजल लगा देते। सब लोग जाके शिकायत करने लगे, व्यास मिश्र जी अपने बालक को समझाओ, ये हमारे बालकों को लाली बना देता है। माता पिता समझाते, तुम क्यों करते हो ऐसा? कुछ नहीं बोलते। अब कैसे बताएं अपने हृदय की बात कि मैं वंशी हूं, मैं तो नित्य प्रिया प्रियतम का ही दर्शन करता हूं। बालकों को अब खेलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि तुम हरिवंश के पास नहीं जाओगे। तो आप मन में विचार करते, अब सेवा कैसे करूं? पिताजी मंदिर में नहीं जाने देते, बालक खेलने नहीं आते। तो आप वन में जाते और युगल वृक्षों को ढूंढते, 2 वृक्ष अगल बगल में हों। सोचिए, प्राण बसते हैं वैष्णवों की सेवा में, सेवा के बिना रह नहीं पाते ठाकुर जी की। युगल वृक्ष जैसे देखते तो तुरंत जाते और एक वृक्ष को ठाकुर जी बना देते, एक वृक्ष को श्री जी बना देते और उन्हीं की परिक्रमा करते, उन्हीं का भोग लगाते, उन्हीं का श्रृंगार करते, युगल वृक्ष की सेवा करते। बंधुओं, सेवा ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, इसका प्रमाण क्या था कि पिताजी ने 56 भोग धरे हैं मंदिर के ठाकुर जी के आगे, और 56 भोग धरने के बाद जैसे पर्दा किया, यहाँ हरिवंश बालक बाहर जाते और बाहर ठाकुर जी को जाकर के फल का भोग पधराते। यहाँ पिताजी जैसे ही आके पर्दा हटाते, 56 भोग अंतर ध्यान हो जाते, फल प्रकट हो जाते मंदिर के ठाकुर जी के सामने। क्यों? ठाकुर जी वो पाते जो हरिवंश बालक पवाता था। ऐसी आपकी सेवा स्थिति होने लगी। एक दिन आप इतने व्याकुल हो गए, बोले नाथ मुझे प्राप्त नहीं होगे, मुझे मिलोगे नहीं। तभी ठाकुर जी ने स्वप्न आदेश किया कि तुम्हारे घर के पीछे कुआं है, उसमें हमारा स्वरूप है, जाओ ले लो। नींद से उठते ही दौड़े और दौड़ करके कुआं में ही कूद गए। सब लोगों ने देखा, पीछे पीछे दौड़े, हरिवंश बालक कुआं में गिर गए, हरिवंश बालक कुआं में गिर गए। दौड़ करके जाकर के देखा तो उस कुएं में जल नहीं था, लेकिन जैसे ही सबने झांक करके देखा, श्री नवरंगी लाल ठाकुर जी आज भी देवबंद में विराजमान हैं, उनको हृदय से लगाए श्री हरिवंश बालक बैठे हैं। और जिस कुएं का जल सूख गया था, अपने आप उसमें जल आ गया और वो जल की परत ठोस हो गई और हरिवंश बालक को लेकर के ऊपर की ओर आ रही थी। ये दृश्य देख करके सब गांववासी चौंक गए और श्री नवरंगी लाल जी विराजमान हुए। बोल राधा नवरंगी लाल की। इनका विवाह हो गया और रुक्मणी बाई जी के साथ में इनका विवाह हुआ, जिनसे प्रथम पुत्र हुए, जिनका नाम हुआ श्री वनचंद्र जी। हम लोग आ रहे थे जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। इनके प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी रुक्मणी बाई से जन्मे और अब दोनों ही ऐसे एक जैसे हो गए। दोनों पति पत्नी मिलकर के ठाकुर जी की सेवा करने लगे। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद, मैं सूक्ष्म में ही सुना रहा हूं, बहुत बड़ा चरित्र, 3 दिन लगते हैं बोलने में। धीरे धीरे अब आपका मन विरक्ति होने लगा कि अब बहुत दिन हो गए, अब ब्रज से दूर रह नहीं पा रहा मैं।
अच्छा, आपका जन्म हुआ, जन्म के बाद फिर वापस माता पिता आपको लेके देवबंद आ गए थे। अब इनकी इच्छा हुई कि मैं वृंदावन जाऊं। तब किशोरी जी ने इनको स्वप्नादेश किया कि अब आप वृंदावन जाओ, सब छोड़ करके वृंदावन जाओ। आपने पत्नी से कहा कि श्री जी की आज्ञा हो गई, अब मैं वृंदावन जा रहा हूं। पत्नी ने कहा हम क्या करें? बोले नवरंगी लाल जी की सेवा करो, प्रेम से सब व्यवस्थित करो। आप जैसे ही निकले घर से वृंदावन की ओर, तो रास्ते में एक गांव पड़ा जिसका नाम था चित्तावल। वहां आप रात्रि शयन के लिए रुके, तो आपको पता चला कि यहां तो एक दिव्य ठाकुर जी के युगल स्वरूप की सेवा होती है। और आप जैसे ही दर्शन करने के लिए गए तो चित्तावल में जो युगल सरकार विराजमान थे वही थे श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ लाल जी। ये व्रज से दूर है चित्तावल, वहीं देवबंद के आसपास है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उन आत्मदेव ब्राह्मण ने शंकर जी की आराधना की। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। और शंकर जी की इतनी आराधना की कि शंकर जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो आत्मदेव जी बोले आपके हृदय को जो सबसे प्रिय लगता हो वो मुझे दे दो। शंकर जी बोले ये क्या मांग लिया आपने? बोले अब तो वही चाहिए जो आपके हृदय को सबसे प्रिय है। तो महादेव श्वेतद्वीप गए और जिन ठाकुर जी की सेवा स्वयं महादेव अपने हाथ से करते हैं, उन श्री राधा वल्लभ लाल जी को लाकर के आत्मदेव को प्रदान किया। ये राधा वल्लभ जी कौन है? महादेव के ठाकुर जी हैं। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं कि महादेव के मंदिर में जाओ, हमारे सोमनाथ महादेव के पास जाओ और जाकर के पहले खूब कह दो ओम नमः शिवाय, खूब कह दो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, खूब जो शिव जी की आराधना करते हो जिस प्रकार से सब कह लो, अपनी पहले पूरे मन की सारी इच्छाएं कर लो। लौटते समय हमारी कही एक बात मान लो, जब आप मंदिर से दर्शन करके लौटो तो अंतिम बार जब देख रहे हो वापस निकलने से पहले, तब एक बार कह दो बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की।